राइट साइड यहाँ कारगिल का बस स्टैंड है और हमारी बस में भी यहाँ उतरने वाली कुछ सवारियाँ हैं। बस स्टैंड के बाहर इन्हें ड्रॉप करके फिर बस आगे निकल जाएगी। इसके बाद फिर हम द्रास की तरफ निकल गए। कारगिल से द्रास की दूरी 65 किलोमीटर है और इसमें करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। आगे द्रास से थोड़ा पहले ये कारगिल वॉर मेमोरियल आता है। आप सब जानते होंगे कि साल 1999 में यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। वो लड़ाई यहाँ द्रास सेक्टर की ऊंची माउंटेन रेंज पर ही हुई थी, जहाँ घुसपैठियों ने भारतीय सरजमीं पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने फिर कई कठिन अभियानों के बाद इन चोटियों को दोबारा अपने नियंत्रण में लिया। ये मेमोरियल उन वीर सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। नौ 9:40 हो गए हैं और हमारी बस अब पहुंच गई है द्रास। आज हमारी बस यहीं पर रात भर के लिए रुकेगी। द्रास दुनिया के सबसे ठंडे शहरों में से एक है। हमारी बस यहाँ साइड में पार्क हो रही है। यहाँ पर आपको खाने पीने और ठहरने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। 10 तो बज ही गए हैं और खाना वगैरह खाकर सोने में 11-12 बज जाएंगे और फिर सुबह 4 बजे उठकर चलने की तैयारी करनी है। यहाँ 500 रुपये में रूम और 200 रुपये में शेयरिंग बेड्स मिल जाते हैं। कुछ यात्री रूम लेने की बजाय बस में भी सो लेते हैं। रात का ये स्टे और खाना पीना बस टिकट में इंक्लूड नहीं होता। और मैंने यहाँ डिनर में फिर से राजमा चावल खाए। द्रास में जनवरी 1995 में -60 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान होने का खिताब देता है। अगली सुबह फिर 5 बजे से पहले मैं यहाँ बस के पास आ गया और ज़्यादातर सवारियाँ और ड्राइवर साहब भी यहाँ पर आ गए हैं। कुछ लोग शेयरिंग रूम्स में सोए थे और कुछ बस में ही सो गए थे। ड्राइवर साहब अपनी सीट पर आ गए हैं और भगवान को नमस्कार कर अब आगे की यात्रा शुरू हो रही है। वो पीछे दिखाई दे रही है टाइगर हिल। यही टाइगर हिल कारगिल युद्ध का निर्णायक स्थल था। साल 1999 में द्रास और कारगिल क्षेत्र की कई ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। इन चोटियों से वो भारतीय सेना की गतिविधियों और इस महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह मार्ग पर नजर रख सकते थे। इन चोटियों को दोबारा अपने नियंत्रण में लेने के लिए आर्मी ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जबकि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई और शून्य से कई डिग्री नीचे तापमान के बीच ये अभियान चला। 2 महीने तक चले इस संघर्ष के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने कब्जा की गई चोटियों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। कारगिल युद्ध के समय इस श्रीनगर लेह हाईवे की स्थिति आज जैसी मजबूत नहीं थी। इसके बाद इस मार्ग को व्यापक रूप से अपग्रेड किया गया।